नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशनल अड्डा पर। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के सेट 5 का वीडियो लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और इस कोरोना महामारी में आप लोग किसी न किसी तरह से पढ़ाई भी ज़रूर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरिल्ला रणनीतियों का। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इसने अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध नीति या छापा मार युद्ध नीति को प्रारंभ किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुरिल्ला युद्ध नीति का जन्मदाता मलिक अंबर को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन वैसे त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बेलू थम्पी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्न में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के अंदर की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था की स्थापना 1928 में दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया तथा इसके पूर्व 1924 में सचिंद्र सान्याल एवं चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान गणतंत्र नामक संस्था की स्थापना किया था। और फ्रेंड्स, इंडिया हाउस की बात करें तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स, गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दलाई लामा ने। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दलाई लामा बौद्ध धर्म से संबंधित तिब्बत का धर्म गुरु है। और फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का कथन है, अपना दीपक स्वयं बनो। हमारा अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है 1773 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1773 में यूएसए का बोस्टन नामक बंदरगाह पर सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व कर रहे क्रांतिकारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया और चाय की पेटी को समुद्र में फेंक दिया, जिसके कारण समूचे समुद्र में चाय बिखरा हुआ था और उसे ही बोस्टन की पार्टी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 100। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अनुच्छेद 99 के आधार पर संसद सदस्य को शपथ दिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थगन। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्थगन प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, जो आध्यात्मिक
शासन प्रणाली अर्थात राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाला देश है। अब तक अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों के पथों का आकार क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंडाकार। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सर्वाधिक मुख्य कारण में पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल को माना जाता है। पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया, बड़े बड़े बांध, भूमिगत परमाणु परीक्षा इत्यादि भूकंप का कारण माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 14। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मलेशिया ने अपना झंडा को 26 मई 1950 ईस्वी को अपनाया था, जिसका डिजाइन मोहम्मद हमजा के द्वारा तैयार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कछारी मिट्टी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गंगा का मैदानी इलाकों में मूलतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, खादर मिट्टी, भावर क्षेत्र इत्यादि में बांटा जाता है। और जलोढ़ या कछारी मिट्टी अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। और काली मिट्टी को रेगूर या कपासी मिट्टी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, लेटराइट मिट्टी पर्वतीय ढाल पर पाई जाती है, जो चाय की खेती के लिए उपयोगी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय को किस पदों में मापा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपभोक्ता को। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब आय पर कर लगाया जाता है तो यह अप्रत्यक्ष कर होता है, और जब वस्तु पर कर लगाया जाता है तो वह अप्रत्यक्ष कर होता है। और उपभोक्ता जब किसी भी वस्तु को बाजार से खरीदता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर देना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे नियम। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है। और फ्रेंड्स, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और फ्रेंड्स, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेंडुलम लयबद्ध दोलक या हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दादाजी की घड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हमारा अगला प्रश्न है, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कांसा को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एक्स किरणें। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक्स किरणें की खोज रोंटगन ने की थी और इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डी तथा फेफड़ों के रोगों का पता लगाने में किया जाता है। और फ्रेंड्स दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की थी, रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी और पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु रासायनिक रूप से जोड़कर क्या बन जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अणु। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पॉलीथीन की। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी त्वचा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि त्वचा के बाहरी आवरण को एपिडर्मिस कहते हैं और त्वचा एक उत्सर्जन अंग का कार्य करती है। इसके अंदर श्वेत ग्रंथियां होती हैं जो रुधिर से पानी, यूरिया तथा अन्य लवण को बाहरी सतह पर निष्कासित कर देती है। और फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 23 जोड़े गुणसूत्र। यानी मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्त्री और पुरुष में 22 जोड़े आपस में समान होते हैं जिसे समजात गुणसूत्र कहते हैं, परंतु 23वां जोड़ा स्त्री और पुरुष में भिन्न होता है जिसे विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। और मानव में इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक 24 नवंबर 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक से जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि वृषण यानी अंडकोश अंडे के आकार वाला अंग है जो मानव में पाए जाने वाला नर जनन ग्रंथि है। जिस प्रकार मादा में डिंबा ग्रंथि या अंडाशय होता है उसी प्रकार नरों में वृषण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 10वां भाग। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डाटा संग्रहण प्रणाली। और यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। और इसमें ब्लू वायलेट लेजर रेज का प्रयोग किया जाता है और इसकी भंडारण क्षमता 25 GB या 50 GB हो सकती है। और ब्लू रे डिस्क का आकार सामान्य CD या DVD की तरह ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण के सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हमारा अगला प्रश्न है 10 न्यूटन का क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 20 जूल। और फ्रेंड इसे W बराबर Fs से ज्ञात किया जाता है, जहां W बराबर कार्य, F बराबर बल और S बराबर दूरी है। हमारा अगला प्रश्न है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 0% है। हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत है। हमारा अगला प्रश्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय सशस्त्र बल। और फ्रेंड्स इसे चीन के खिलाफ प्रहार के लिए शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट चीता दुश्मन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के लिए ड्रोन को अपग्रेड करना है। इसके तहत 90 हैरान ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, एयर टू ग्राउंड और एयर लॉन्चर एंटी टैंक मिसाइल से लैस किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2020 को किस राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तेलंगाना। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि नसों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष WHO ने बनाया है और पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष UNO ने बनाया है और सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में हरियाणा के राज्य सरकार ने बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह है। हमारा अगला प्रश्न है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है। हमारा आखिरी प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।